और बढ़ते आगे कुरुक्षेत्र का रुख कर लेंगे, जहां दीक्षांत समारोह को सीएम सैनी संबोधित करने पहुंचे हैं। मुझे खुशी है कि इस विश्वविद्यालय की आधारशिला हरियाणा बनने से 1 दशक पहले रखी गई। भारत के पहले महामहिम राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सन 1956 में इसकी आधारशिला रखी और इस तरह विश्वविद्यालय ने विकास की एक लंबी यात्रा वो की है। मुझे आज यह बात कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि हरियाणा प्रदेश ने शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक शोध, औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति कर अग्रणी भूमिका के रूप में भारत में हरियाणा की एक अलग पहचान बनाई है। मैं इस पहचान में हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है, इसकी मैं सराहना करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। हमने ऐसे ही संस्थानों की क्षमता के बलबूते नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू किया है। अभी जब नई शिक्षा नीति की बात चल रही थी तो उसमें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने 2025 का एक टारगेट रखा कि 2025 तक न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम लागू कर देंगे और मुझे खुशी है कि उसको पूर्ण रूप से वो लागू हुआ है। ये संकल्प लिया है और मुझे ये भी खुशी है कि हमारे सामने गुणवत्ता पर शिक्षा प्रदान कर विश्व स्तरीय संस्थानों में शामिल होने की एक बड़ी चुनौती भी है। राज्य का पहला विश्वविद्यालय होने के नाते हम इस चुनौती कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को हम सौंपते हैं और जो गति से इसको आगे बढ़ाने का वो काम करेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि हमारा प्रयास रहा है कि प्रदेश के हर युवा को उसके घर के आसपास ही उच्चतर शिक्षा मिले। हम जब देखते हैं, क्योंकि मुझे आज इस अवसर के ऊपर यह बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है, मैं जब कई कॉलेजों में मेरा जाना हुआ, लगातार किसी न किसी कहीं न कहीं कॉलेज के अंदर हम जाते हैं। हमने पिछले दिनों एक टारगेट लिया, क्योंकि बहुत सारी बेटियां वो एजुकेशन से वंचित रह जाती थी, उनका मन करता था कि हम पढ़ें। परिस्थितियां इस प्रकार की सामने आती थी कि माँ बाप दूर नहीं भेज सकता था और वो उस शिक्षा से वंचित रह जाती थी। हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा का पूरा एक रोड मैप तैयार किया और रोड मैप तैयार करके हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। और मुझे खुशी है कि देखते ही देखते इन 10 वर्षों के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर हरियाणा में एक राजकीय महाविद्यालय वो खुल गया है। और जब हम उन कॉलेजों के अंदर जाते हैं, मुझे ये भी खुशी है जब मैं बेटियों से बात करता हूं और बेटियां बताती भी हैं कि हम नजदीक के कारण यहां एडमिशन हो गया, हम पढ़ रही हैं, परंतु बाहर जाने में हमें दिक्कत थी। और आज जब हम देखते हैं 32 राजकीय महाविद्यालय ओनली ये गर्ल्स के लिए खोले गए हैं, राजकीय कन्या महाविद्यालय ये लड़कियों के लिए खोले गए हैं और लड़कियां उनमें अच्छी शिक्षा ले रही हैं। यह हमारी सरकार का ध्येय है और उसको लेकर के हम गति से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे यह भी खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर शिक्षा के साथ साथ युवाओं को कौशल विकास पर भी हमने बल दिया है। समय की मांग के अनुसार हमने स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक शिक्षा के कौशल के साथ उसको जोड़ा है। स्कूलों में NSQF
और हमारे कॉलेजों में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में EQ सेंटर्स और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण, उद्योगों के लिए MOU करने जैसे कारगर कदम हमारी सरकार गति से उठा रही है। अभी हमने ये तीसरे टर्म की सरकार का पहला बजट अभी प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है। चुनाव के बाद हमने थोड़ा इसको पीछे किया है बजट को। ये 7 मार्च से शुरू होगा और इस बजट के अंदर हमने हर वर्ग से कहीं ना कहीं उनके सुझाव लिए हैं। हमने युवाओं के सुझाव लिए, यहीं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर हम आए कि आप सुझाव दीजिए। हमने स्टार्टअप के सुझाव लिए और मुझे खुशी इस बात की है, जब मैं स्टार्टअप से बात कर रहा था, मैंने हरियाणा के लगभग सेलेक्टेड 30, 40, 50 स्टार्टअप्स को बुलाया